नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ऑनलाइन छुट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र के अनुसार अब झारखंड के सभी शिक्षकों को ऑनलाइन छुट्टी ही मान्य होंगे। तो ऑनलाइन छुट्टी हम कैसे लें, मोबाइल से लें, कंप्यूटर से लें, इसकी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। यदि आप शिक्षक हैं तब आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि आप शिक्षक नहीं हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन छुट्टी लेने के लिए आपको करना क्या है, तो आवेदन लिख लेना है। जो जिस प्रकार से हार्ड कॉपी में हम लोग आवेदन लिखते थे उसी प्रकार से आवेदन एक बना लेना है। आवेदन को PDF बना लेंगे और किसी ड्राइव में सेव कर लेंगे। ड्राइव में सेव करने के बाद तब आगे की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। चलिए अब हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि ऑनलाइन छुट्टी कैसे लेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। क्रोम ब्राउज़र के सर्च ऑप्शन में हम टाइप करेंगे evidyavahini.jharkhand.gov.in और उसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका इस प्रकार के इंटरफेस आएगा। इसमें दाहिने तरफ 3 बिंदु है, उसको हम टच करते हैं और डेस्कटॉप सेट कर लेते हैं। इस तरह के इंटरफेस आएंगे। यानी पहला लिखा हुआ है वेलकम टू evidyavahini लॉगिन। इसके बाद सेलेक्ट यूजर टाइप में जाते हैं। इसके बाद हम ऑप्शन आता है ऑफिसर, स्कूल, टीचर, तो हम टीचर को टच करते हैं। इसके बाद हम इंटर यूनिक आईडी करते हैं, यानी जो हम प्रतिदिन अटेंडेंस बना रहे हैं उसे हम टच करेंगे। यानी इंटर यूजर आईडी कहने का अर्थ यह हुआ कि हम प्रतिदिन evidyavahini के माध्यम से जो अटेंडेंस बनाते हैं उस लॉगिन को हम डालेंगे। इसके बाद नीचे है MPIN। आप जिस समय evidyavahini लॉगिन कर रहे होंगे मोबाइल में, उसमें आप MPIN बनाए होंगे, आप उसे MPIN को डालिए। यदि आप MPIN भूल गए हैं तो फॉरगेट MPIN कर सकते हैं। MPIN डालते हैं हम। MPIN डालने के बाद लेट्स सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम, इस प्रकार के मैथ प्रॉब्लम आएंगे और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद सिंग इन करेंगे। सिंग इन करने के बाद इस तरह के आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें आपका नाम ऊपर रहेगा, प्रोफाइल, इसके बाद आप होम पेज है, इसके बाद है लीव मैनेजमेंट, एरोप्लेन का मोड बना हुआ है बाएं साइड में एरोप्लेन का मोड बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है लीव मैनेजमेंट। लीव मैनेजमेंट को हम टच करते हैं। इसके बाद इसमें 2 ऑप्शन आता है, अप्लाई लीव स्टेटस, तो हमको छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई लीव करेंगे। अप्लाई लीव करने के बाद इस प्रकार के इंटरफेस आएंगे। तो इसमें आप बाएं तरफ देखेंगे, प्रोफाइल के बगल में अप्लाई लीव है, एक लीव स्टेटस है, तो हम अप्लाई लीव को टच करते हैं। अप्लाई लीव को टच जैसे कीजिएगा आपका सारा डिटेल इसमें खुल के आ जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नेम ऑफ पर्सन में टिक कीजिए, आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद आप किस टाइप की छुट्टी ले रहे हैं, तो हम छुट्टी के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। जैसे छुट्टी के ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं सारा छुट्टी दिखने लगता है। तो हमको फिलहाल CL लेना है, तो CL पर हम टच कर देंगे। इसके बाद लीव फ्रॉम, किस तारीख से हम ले रहे हैं, इसे टच करते हैं। इसके बाद पूछेगा फुल डे या हाफ डे, तो फुल डे हम ले रहे हैं। लीव टू, यानी किस तारीख तक ले रहे हैं, तो हम फिलहाल 23 तक ले रहे हैं, तो देखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ डे अप्लाइड, इसको थोड़ा सा वेट करने के बाद कैलकुलेट पर टच करेंगे। टच करने के बाद आपका ऑटोमेटिक आ जाता है कि आप कितना दिन का छुट्टी ले रहे हैं। इसके बाद आता है चूज फाइल, इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रीजन लिखना है कि किस रीजन से आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं। इसमें हम टाइप करेंगे
लगभग इसमें आप 500 शब्दों में टाइप कर सकते हैं। रीजन टाइप करने के बाद आप सबमिट ऑप्शन में दिख रहा है, आप सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से आपका ऑनलाइन छुट्टी हो गया। अब आपके हेडमास्टर, बीओ या डीएससी साहब जो भी हैं आपको एप्लीकेशन को देखेंगे और छुट्टी ग्रांट कर देंगे, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ऑनलाइन छुट्टी अप्लाई करते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट करके बताइए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।